बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। नाजरीन रुकिए ज़रा रुकिए। अगर आप भी अपने मुस्तकबिल की दौड़ में लगे हुए हैं और सब कुछ एक तरफ रख के बस अपने फ्यूचर, अपने आप को किसी मकाम पे पहुंचाने, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने, कोई स्टेटस, कोई मनसब, कोई ओहदा, कुछ भी हासिल करने की जुस्तजू में लगे हुए हैं और आपको अपने पास रिश्ते, दोस्त, अपने पास मौजूद इन्वायरमेंट, किसी चीज़ से आप लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो रहे, तो रुकिए ज़रा, आपको एक मैसेज देने लगा हूँ। ये स्टोरी है नियाज़ मलिक की। ये नियाज़ मलिक जो CEO थे जोंग के। जोंग कितना बड़ा इदारा है आपके सामने है, ये उसके कामयाब तरीन CEO में शामिल हैं। इसके अलावा इन्होंने न्यूयॉर्क से कंप्यूटर साइंसेस किया और उसके बाद ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कामयाबियों से हमकिनार होते हुए आज ज़िंदगी के 40 साल मुकम्मल किए। उसके बाद हुआ क्या अचानक, जिसके ज़रिए इन्होंने एक मैसेज रिकॉर्ड किया और हम तक पैगाम पहुंचाया। ज़िंदगी की हर तरह की कामयाबी हासिल करने के बावजूद, पैसा, मालो दौलत, हर तरह की सहूलियात मौजूद होने के बावजूद वो क्या कह रहे हैं, क्या सबसे बड़ी चीज़ अहमियत रखती है, वैल्यू रखती है, ज़रा सुनिए। सुबह सवेरे का वक्त है और आप मेरा हुलिया कोई ऐसा नहीं है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, बट मैं आपसे बहुत अहम बात करना चाहता था, कुछ दिल की बातें करना चाह रहा था। हम जिंदगी को हमेशा ये सोचकर अपनाते हैं, ये चलाते हैं कि जिंदगी में हमारी जिंदगी के हर नहज के ऊपर, हर मौके के ऊपर, हर मरहले के ऊपर नतीजे हम निकालना चाहते हैं और खुशी को हमने नतीजों के साथ बंडल किया हुआ है। यानी कि अगर हमारा बच्चा A ग्रेड लेगा तो हम खुश होंगे, अगर हमारा बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगा तो हम खुश होंगे, अगर हमारा बच्चा अच्छी जॉब करेगा तो हम खुश होंगे। और हम अपनी जिंदगी में बीइंग अ प्रोफेशनल, समवन हु लेड द कंपनीज, हर चीज हमने नतीजे के साथ अहस की। मंथली रिटर्न्स कैसे आए हैं कंपनी के, कंपनी क्या ऊपर जा रही है, नहीं जा रही, हमारी प्रमोशंस के साथ हमने अपनी खुशियों को बंडल किया हुआ है। तो हर चीज जिंदगी में नतीजों के ऊपर हमने बंडल की हुई है। लेकिन मेरे एक्सीडेंट के बाद जो लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं, जिसको C4 C5 की हाई लेवल इंजरी कहते हैं, यानी कि बहुत मुश्किल इंजरी है ये, तो उसमें डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप ना बेड से उठ पाएंगे और ना ही आप खड़े हो पाएंगे, ना ही आप चल पाएंगे। तो आपकी दुनिया जो है ना वो भस्म हो जाती है। हम जब नतीजे के सिलसिले में अगर जिंदगी को गुजारना शुरू कर दें तो जिंदगी कभी भी नहीं गुजरेगी, बिकॉज अगर आपको मालूम हो कि आपको वो नतीजा नहीं मिल सकता जिसकी आप ख्वाहिशमंद है, तो आप कैसे जिंदगी को आगे चलाएंगे। तो मैंने जो एक चीज बहुत अहम सीखी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिंदगी को जियो, जिंदगी को नतीजों के साथ उसका इल्हाक ना करो, उसकी करस्पॉन्डेंस नतीजे के साथ ना करो। बल्कि अब जैसे मैं नहीं खड़ा हो पा रहा तो मैंने ये बेल्टें लगा के अपनी टीम के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूं और मैं लम्हों को जी रहा हूं। कितने प्यारे लम्हे कि दो टांगों के ऊपर न्याज इस सीट के ऊपर खड़ा हुआ आपसे बातें कर रहा है। मुझे डॉक्टर ने बताया था कि शायद ये भी पॉसिबल ना, लेकिन मैं कर रहा हूं और मैं इस लम्हे को जी रहा हूं। और यही जिंदगी का एहसास है कि हमारे पास जो कुछ भी है, अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी दिया है, जिस तरीके से भी दिया है, उस एहसास, उसकी फाकियत को आप समझने की कोशिश करें। उस चीज को मत देखिए जो आपके पास नहीं है। चीजों को नतीजों के साथ अहस ना करें, चीजों के साथ ना मिलाएं, बल्कि लम्हों के साथ मिलाएं, ताकि जब वो लम्हे आपकी जिंदगी में आए तो आपकी पूरी गुजर बसर उस लम्हे में हो। और ये सारी चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई हैं। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ कोई नई बातें नहीं है, लेकिन इनको करना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं सिर्फ यही सोचना शुरू कर दूं कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगा, मैं खड़ा कैसे हूं, और लाजवाल किस्म के सवालात मेरे माइंड में आ सकते हैं, तो मैं कभी भी खुश नहीं हूं। या मैं ये देख सकता हूं कि मैं जिस तरीके से भी खड़ा हूं, मैं अल्लाह ताला के फजल और करम से खड़ा हुआ हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, इससे बेहतर कोई और चीज नहीं हो सकती। और जिंदगी का नतीजा जो मैंने देखा है वो लम्हे में जीने का है। ये लम्हे जरूर जीना। हमेशा याद रखना कि दियार गैर में खुशी के ये चंद लम्हे, इन्हें गनीमत जान लो कि ये लम्हे। नियाज़ मलिक कहते हैं चीज़ों को नतीजों के साथ ना मिलाएं, बल्कि लम्हों के साथ जिएं। हम हमेशा ज़िंदगी में कोई भी काम करने लगते हैं तो उसके नतीजे को सोचते रहते हैं, नतीजे के बारे में रब्तगो करते रहते हैं और नतीजा कुछ और निकलता है तो हम बेबस, डिप्रेशन, परेशान, इस तरह की सिचुएशन में बैठ जाते हैं, ज़िंदगी की हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं जो लम्हे हैं, जो वक्त है, अगला वक्त आपके हाथ में नहीं होगा। आज नियाजी जो है वो नियाज़ मलिक कितना अरसा हो गया उसको, 40 साल ज़िंदगी कामयाब वक्त गुजारा, उसके ज़हन में भी कितने ख्वाब थे,
कितनी अचीवमेंट थी, लेकिन आज जब वो अपनी सेहत से दस्तबरदार हुआ या अल्लाह ताला ने वो चीज़ उससे वापस ले ली, पैरालाइज हुआ एक्सीडेंट होने के बाद, तो अंदाज़ा लगाएं ज़रा उसकी कैफियत क्या होगी। क्या सेहत से बढ़ के बड़ी दौलत है कोई? अल्लाह ताला ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती दी है तो वो क्या मैसेज दे रहा है कि मैंने ज़िंदगी की हर अचीवमेंट हासिल की, ज़िंदगी की हर फेज़ को कामयाबी की आखिरी सतह पे लेके गया, लेकिन आज जब मैं बिस्तर के ऊपर आया और पैरालाइज हुआ, मैं चल नहीं सकता, तो मुझे महसूस हुआ कि ये 2 टांगें अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। हम महसूस नहीं करते, हम सिर्फ इस मादियत, इस दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन जो लम्हे हमारे पास मौजूद हैं और जो वक्त हम गुजार रहे हैं, ना उन लम्हों को जीते हैं, ना उन लम्हों को शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कितने बड़े जो नेमतें हैं उनसे फैज़ याब किया है। तो याद रखिएगा, जो इस वीडियो के ज़रिए आप तक मैसेज देना चाहता था, नियाज़ मलिक ने आपको मैसेज दे दिया, लेकिन इसी बात के ज़रिए जो मैं कंक्लूड करना चाहता था इस बात को, वो ये कि याद रखिएगा, सबसे बड़ी दौलत जो इंसान के पास है वो सेहत और तंदुरुस्ती है। अगर ये है तो इंसान हर कामयाबी को हासिल कर सकता है। अगर आपके पास सेहत और तंदुरुस्ती है तो हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहिए। और अगर ज़िंदगी के किसी मकाम पे अल्लाह पाक ने ये सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत आपसे ले ली है और आप ज़िंदगी को एक बड़े अच्छे तरीके से जी के इस स्टेज तक पहुँचे हैं और आगे अब मूव नहीं कर पा रहे, उस वाक़े, उस इंसिडेंट के बाद जहाँ आपकी ज़िंदगी में रुकावट आई है, तो याद रखिएगा, नतीजे के साथ अखज़ ना करें, बल्कि जो लम्हे जैसे भी हैं उनको भी जीना शुरू कर दें। वक्त गुज़र जाएगा, अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी हो जाएं और उसकी रज़ा समझ के अपने आप को कंफर्ट जोन में लाएं। देखिएगा आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद जिस सिचुएशन में भी हो, वो आप खुद को महसूस करेंगे कि आप सुकून में आ गए हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे हादसात से, ऐसी चीज़ों से बचाए और हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत अता किए रखे। अपना और अपने चाहने वालों का